तमहीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ और उनके महान पैगंबर, उनके परिवार, उनके साथियों और उनके अनुयायियों पर जीवन भर शांति की प्रार्थना करता हूँ और भेजता हूँ ईमानदार धर्म के लिए। अल्लाह की प्रशंसा हो जो अत्यंत कृपालु और दयावान है। अम्मा बंद। अल्लाह के एक बरगुज़ीदा बंदे और मेरे मुरब्बी व मुहसन का इरशाद सन 53 हिजरी में हुआ कि सहाबा किराम रजी अल्लाहु अन्हुम अजुमईन के चंद किस्से बिलखुसूस कमसिन सहाबा और औरतों की दीनदारी की कुछ हालत उर्दू में लिखी जाए, ताकि जो लोग किस्सों के शौकीन हैं वे वाही तबाही झूठी हिकायात के बजाय अगर उनको देखें तो उनके लिए दीनी तरक्की का सबब हो। और घर की औरतें अगर रातों में बच्चों को झूठी कहानियों के बजाय इनको सुनाएं तो बच्चों के दिल में सहाबा रज़ियाल की मोहब्बत और अजमत के साथ दीनी उमूर की तरफ रग़बत पैदा हो। मेरे लिए इस इरशाद की तामील बहुत ही जरूरी थी कि एहसानात में डूबे हुए होने के अलावा अल्लाह वालों की खुशनूदी दोनों जहान में फलाह का सबब होती है। मगर इसके बावजूद अपनी कम मायगी से ये उम्मीद न हुई कि मैं इस खिदमत को मर्जी के मुवाफिक अदा कर सकता हूँ। इसलिए 4 साल तक बार बार इस इरशाद को सुनता रहा और अपनी नाअहलियत से शर्मिंदा होता रहा कि सफर सन 1357 हिजरी में एक मर्ज की वजह से चंद रोज के लिए दिमागी काम से रोक दिया गया। तो मुझे ख्याल हुआ अय्याम को इस बरकत मशगले में गुजार दूं कि अगर ये औराक पसंद खातिर न हुए तब भी मेरे ये खाली औकात तो बेहतरीन और बरकत मशगला में गुजर ही जाएंगे। इसमें शक नहीं कि अल्लाह वालों के किस्से, उनके हालात यकीनन काबिल हैं कि उनकी तहकीक और तफ्तीश की जाए और उनसे सबक हासिल किया जाए। बिलखुसूस सहाबा किराम रजी अल्लाहु अन्हुम अजुमईन की जमात, जिसको अल्लाह जल्ल शानुहु ने अपने लाडले नबी और प्यारे रसूल की मुसाहबत यानी साथ रहने के लिए चुना, इसकी मुस्तहक है कि उसका इत्तिबा पैरवी किया जाए। इसके अलावा अल्लाह वालों के जिक्र से अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। सूफिया के सरदार हजरत जुनैद बगदादी का इश्त है कि हिकायतें अल्लाह के लश्करों में से एक लश्कर है जिससे मुरीदीन के दिलों को तक़वियत हासिल होती है। किसी ने दरियाफ्त किया कि इसकी कोई दलील भी है? फरमाया, हाँ, अल्लाह जल्ल शानुहु का इश्त है। सया से उस्तर व कुल्लन नकनुस्सु अलैका मिन अंबाए रुसुली मा नुसब्बितु बिही फुआद का वजा कफी हाजिहिल हक को व मोजिज़तुं को जिक्र लिल मोमिनीन। तर्जमा। और पैगंबरों के लिस्सों में से हम ये सारे किस्से आपसे बयान करते हैं जिनके जरिए से हम आपके दिल को तक़वियत देते हैं। एक फायदा तो ये हुआ, और इन किस्सों में आपके पास ऐसा मजमून पहुंचता है जो खुद भी रास्त और वाकई है और मुसलमानों के लिए नसीहत है और अच्छे काम करने की याद दहानी है। बयानुल कुरान। एक जरूरी बात यह भी दिल में जमा लेने की है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें हों या बुजुर्गों के हालात, इसी तरह मसाइल की किताबें हों या मोतबर लोगों के बाज व इरशादात, ये ऐसी चीजें नहीं होती कि एक मर्तबा देख लेने के बाद हमेशा को खत्म कर दिया जाए, बल्कि अपनी हालत और इस्तेदाद के मुवाफिक बार बार देखते रहना चाहिए। अबू सुलेमान दारानी एक बुजुर्ग हैं। वो फरमाते हैं कि मैं एक वाइस की मजलिस में हाजिर हुआ। उनके बाज ने मेरे दिल पर असर किया, मगर जब वाज खत्म हुआ तो वो असर भी खत्म हो गया। मैं दोबारा उनकी मजलिस में हाजिर हुआ तो उस वाज का असर फारिग होने के बाद घर के रास्ते में भी रहा। तीसरी मर्तबा फिर हाजिर हुआ तो उसका असर घर में पहुंचने पर भी रहा। मैंने घर जाकर अल्लाह की न फरमानी के जो असबाब थे सब तोड़ दिए और अल्लाह का रास्ता इख्तियार कर लिया। इसी तरह दीनी किताबों का भी हाल है कि महज सरसरी तौर पर एक मर्तबा उनके पढ़ लेने से असर कम होता है, इसलिए कभी कभी पढ़ते रहना चाहिए। पढ़ने वालों की सहूलत और मज़ामीन के दिलनशीन होने के ख्याल से मैंने रिसाले को 12 बाबों और एक खात्मे पर तकसीम किया है। पहला बाब, दीन को खातिर सख्तियों का बर्दाश्त करना और तकलीफ व मशक्कत का झेलना। दूसरा बाब, अल्लाह जल्ल जलालुहु का खौफ और डर जो सहाबा किराम की खास आदत थी। तीसरा बाब, सहाबा किराम रजी अल्लाहु के जाहिदाना और फ़कीराना जिंदगी का नमूना। चौथा बाब, सहाबा के तकवा और परहेजगारी की हालत। पांचवा बाब, नमाज का शौक, इसका एहतिमाम। छठा बाब,
ہمدردی اور اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینا اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ 7واں باب، بہادری و دلیری اور ہمت و شجاعت اور موت کا شوق۔ 8واں باب، علمی مشاغل اور علمی انہماک کا نمونہ۔ 9واں باب، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی تعمیل۔ 10واں باب، عورتوں کا دینی جذبہ اور بہادری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں اور اولاد کا بیان۔ 11واں باب، بچوں کا دینی ولولہ اور بچپن میں دین کا اہتمام۔ 12واں باب، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا نمونہ۔ خاتمہ، صحابہ رضی اللہ عنہ کے حقوق اور ان کے مختصر فضائل۔